वैक्सीन को समझाने के लिए प्रॉपर डायग्राम बनाया तुम लोग के लिए। देखो, जो इसकी ये पेशेंट है, इसको बैक्टीरिया ने एक मतलब अटैक करा है इसकी बॉडी के सेल्स को, और इसको अटैक करके इसको एक डिसीज़ हो गई है। अब इसका इम्यून सिस्टम जो है वीक है, ठीक है। तो ये देख रहे होगे अनहैप्पी है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो पेशेंट बन चुका है, अनहेल्दी हो गया है। और लेकिन क्या होता है कि इसके रिस्पॉन्स में ना नेचुरली जब कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हिट करता है, हमारी बॉडी को अटैक करता है, तो हमारी बॉडी इन रिस्पॉन्स उस चीज़ के एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो रिलीज़ करती है। ये देख रहे हो, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। और एंटीबॉडीज़ जो हैं बैक्टीरिया को किल कर देती है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, क्योंकि वो उससे फाइट करती है। इम्यून सिस्टम दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा जो पेशेंट था वो फिर से हेल्दी हो जाता है और खुश हो जाता है। तो ऐसे वैक्सीन हेल्प करती है। वैक्सीन डालते ही जो होता है ना एंटीबॉडीज़ जो होती है एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। देखो, कुछ केसेस में, कुछ चीज़ों में जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बॉडी नेचुरली भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और कई चीज़ों में हमें वैक्सीन देनी पड़ती है। या तो वैक्सीन में क्या होता है ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होता है, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ निकालती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, तो एंटीबॉडी वहाँ पे रहती है। अच्छा, अब एक चीज़ बताती हूँ, एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, एंटीबॉडीज़ एक बार हमारी बॉडी में जब प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने के बाद हमारी बॉडी में जो है रहती हैं, स्टे करती हैं। उसके मेमोरी सेल्स होते हैं जो हमारे मतलब मेमोरी में रहते हैं। तो कभी कुछ क्या होता है, चिकन पॉक्स जिसको एक बार हो गया उसको कहते हैं दूसरी बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे जनरली हमारी एंटीबॉडीज़ बनी थी पहली बार जब हम पे अटैक हुआ था, तो उसके मेमोरी सेल्स अभी भी हमारी बॉडी में है, और हमारी बॉडी उस डिसीज़ को पहचान गई है। तो अब उसके आने से पहले ही हमारी वो जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, उससे फाइट करती हैं, उसको किल कर देती हैं, और दोबारा वो डिसीज़ नहीं होने देती। तो वैक्सीन का क्या मतलब है, हम जब एंटीबॉडीज़ बाहर से दे रहे हैं उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। और वैक्सीन वो दवाई जिसे दिया जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं जो तुम्हें सबको पता होगा, 5 साल की उम्र तक हमें बोला जाता है पोलियो की वैक्सीन पिलाओ, और दी जाती है बच्चों को ड्रॉपलेट्स में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोलियो पल्स प्रोग्राम नाम की चीज़ है ये, जिसे बोल जाए कि अंडर 5 ईयर तक जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको देनी चाहिए वैक्सीन। उससे फ्यूचर में पोलियो वगैरह नहीं होता। और डिसीज़ेज़ लाइक कॉलेरा, टीबी, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं और वैक्सीन दी जाती हैं। गवर्नमेंट भी एडवर्टीजमेंट देती है, बहुत सारी जनरल ब्रांड्स, प्राइवेट कंपनीज़ भी देती हैं कि आप वैक्सीन्स लगवाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। अब वैक्सीनेशन की वजह से ही ना स्मॉल पॉक्स नाम की डिसीज़ जो है पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। अब शायद एक भी पेशेंट नहीं है उसका वर्ल्ड में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी है कि इसकी वैक्सीन कैसे निकाली थी। तो एडवर्ड जेनर जो थे ना जिन्होंने निकाली थी, उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कैसे निकाली थी। उन्होंने देखा कि ये सेम डिसीज़ काऊ को हो रखी थी, पर कुछ टाइम बाद वही काऊ अपने आप जो थी रिकवर हो गई। क्या? तो और काउस को क्या होता था, स्मॉल पॉक्स में लीजन्स आ जाते हैं, बॉडी में फफोले पड़ जाते हैं, जिसमें एक फ्लूइड हो जाता है, कहते हैं ना फफोलों में पानी भर जाता है। तो उनको ना चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि जब ये ह्यूमंस को हो रहा है तो ठीक हो नहीं रहा, लेकिन जानवर को हुआ, गाय को हुआ, काऊ को हुआ तो हो गया ठीक। तो उन्होंने ना एक बच्चे को था, 5-6 साल का बच्चा था वो, छोटा सा, उसको स्मॉल पॉक्स था, तो डेथ भी हो रही थी, बहुत लोग मर रहे थे। तो उन्होंने उसकी मम्मी से परमिशन ली कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप मतलब अलाउ करो, और उन्होंने दे दी थी परमिशन। तो क्या हुआ, वो डरे तो बहुत हुए थे, क्योंकि हो सकता था कि वो काम ना करती और बच्चा मर जाता वैसे, तो इसलिए उन्हें डर भी था, लेकिन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने वो जो फफोले गाय को हुए थे, उस गाय में से उसका पानी निकाला, थोड़ा सीरम लिया, ब्लड में से, ब्लड प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, प्लाज्मा लिया, सॉरी, उसको प्लाज्मा में से प्लाज्मा निकाला खून में से, और उसको जाके इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट मतलब बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया उस चीज़ का। अब बच्चे के फ्लड में, उसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज़ आ गई जो गाय के अंदर थी, जिससे गाय का इम्यूनिटी, क्योंकि गाय की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, तो गाय की बॉडी में एंटीबॉडीज़ थे वो बच्चे की बॉडीज़ में चले गए। तो उन एंटीबॉडीज़ ने जाके वहाँ भी उस वायरस को बैक्टीरिया या वायरस को मार दिया। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो बच्चा थोड़े टाइम बाद रिकवर हो गया, और इससे हमें पहली बार हमें एक वैक्सीन मिल गई, और इससे ये कॉन्सेप्ट बना कि वैक्सीन ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है, इस चीज़ को याद रखना। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी नेक्स्ट है।
Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen, increases fertility. These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers. क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल के अंदर. सॉइल में मतलब नाइट्रोजन की सप्लाई बढ़ा देते हैं. नाइट्रोजन जाते ही सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा आ जाता है. वो हमारी सॉइल अच्छी होगी तो उतना ही अच्छे हमारे पौधे होंगे, हमारे क्रॉप्स होंगे. जो मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर, बच्चों फर्स्ट चैप्टर जाके पढ़ो, रीड करो, नहीं किया है क्वेश्चन आंसर्स करो, देखो तुम्हें मज़ा आएगा, चीज़ें अच्छे से और समझ आएंगी. ठीक है. उसके बाद क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में क्या करता है ये. बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद द फ्रेंड्स collecting waste of plants, vegetable and fruits nearby houses garden. They put them in a pit meant to be waste disposable. After some time it decomposed and got converted into manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. To take 2 pots, fill each pot with soil, mark them A and B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put those pots aside, observe them after 3-4 weeks. ठीक है. अब मैं तुम्हें बताती हूँ बेसिकली क्या हो रहा है कि वो देखते हैं कि जो किसान होता है, वो मैंने तुम्हें बताया था मन्योर बनाने का ही बता रहे हैं ये, कि सॉइल को कैसे हेल्प करते हैं. वो छोटा सा गड्ढा बनाया, उसमें जाके सारा जो वेस्ट था वो सब डाल दिया, सब्जी के छिलके, फल के छिलके और ये सब जो भी फालतू की चीज़ें थी सब डाल दी. और देखता है कुछ महीनों बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद देखता है तो जाके वो मन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. और फिर उसे खाद, जिसे बोलते हैं खाद, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, उसे डाला जाता है क्रॉप्स के ऊपर और सॉइल में, ताकि सॉइल हमारी और फर्टाइल हो जाए और क्रॉप्स को उगने में हेल्प करे. ऐसी वो एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है. 2 पॉट्स लो, मिट्टी भरो दोनों में पहले तो, फिर एक पॉट में ये सब ये वेस्ट वगैरह डाल दो, छिलके विलके डाल दो सेब के और फल वल के, मतलब फल के, फूल के और ये सब जो होते हैं तुम्हारे सब्ज़ी के. और एक में पॉलीथीन डालो, ग्लास डालो, टूटा हुआ कांच डालो, रबर डालो और उसके बाद छोड़ दो उन्हें 2-4 हफ्ते के लिए. उसके बाद आके देखोगे तो देखोगे पॉट ए में से तो सब कुछ गायब होगा क्योंकि मन्योर बन चुका है, सॉइल फर्टाइल हो गई. दूसरे में जाके खोलोगे तो वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा. इससे पता लगता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस है. इसलिए बोलते हैं से नो टू प्लास्टिक. प्लास्टिक को दूर रखो क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्पोज नहीं कर पाता, इसलिए वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल है, क्योंकि वो उससे तुम सिर्फ शिफ्ट कर सकते हो, उसे ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है. ना वो हमें किसी भी वे में जनरली हेल्प करता. ठीक है. डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट go through such a change. These microbes cannot act on them and convert them into manure. अब वही है, ग्लास बॉटल्स वगैरह पे तो उन्होंने एक्ट किया नहीं तो मैन्योर बना नहीं पॉट बी में. यू ऑफन सी लार्ज amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simpler substances. These substances are again used by the plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substances and thereby clear the environment. ये तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ. यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइम पे जाके देखो उसे दोबारा. डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है. क्या होता है डिकम्पोजिशन बताया था, उसी तरीके से प्लांट एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करता है, उन्हें ख़त्म कर देता है, उन्हें कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल चीज़ों में और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिसीज़ भी कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट करते हैं. और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं. ठीक है. अभी हमने फ्रेंडली वाला पार्ट कर लिया है, अब वो फो वाला पार्ट पढ़ेंगे कि ये क्यों हार्मफुल होते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए थैंक यू सो मच. ठीक है. और अच्छे से पढ़ो एंड जस्ट इन्जॉय इट. और फर्स्ट चैप्टर जाके एक बार देखो बच्चों. ठीक है. तभी हेल्प मिलेगी ज़्यादा.